हेलो स्टूडेंट। तो आप सबको भी कभी ना कभी इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि 1/0 अनडिफाइन है या इन्फिनिटी है, क्योंकि 10 तक ज़्यादातर टीचर जो बता देते हैं वो बोलते हैं कि ये 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। बट जैसे ही हम 11th-12th क्लास में आते हैं तो डिफरेंट होता है हमारा पर्सपेक्टिव। तो आज हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे कि ये अनडिफाइन है या फिर इन्फिनिटी है। अब ध्यान रखना, 1/0 की बात नहीं कर रहा, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन आता है या इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन देख लेते हैं। देखो, आपने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यानी 10 में से कितनी बार मैं 2 को माइनस करूं कि हमारे पास कुछ नहीं बचे, यानी क्या बचे, 0। तो आप कहोगे सर 5 बार कर दो, तो हमारा इसका आंसर इसलिए क्या आता है, 5। ठीक है, इसी तरह से आप ये ये जो पॉपुलर मेथड है उससे आप बोल सकते हो कि अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब है 1 में से 0 कितनी बार माइनस करूं कि मेरे पास क्या बचे, कुछ नहीं बचे। तो आप कहोगे सर ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो सकता है इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से मान लो इस मेथड से की तरह से मैं 1 ना लेके 2 लेता हूं। 2 को मैं जैसे ही 0 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब भी क्या है, 2 में से कितनी बार 0 में माइनस करूंगा। आप कहोगे सर इनफाइनाइट टाइम, करते जाओ 0, तब आपके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इनफाइनाइट टाइम अगर आप 0 माइनस करोगे तो आपको इस तरह से करते 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 क्या बचेगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/0 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, इनफाइनाइट। इसी तरह से 2/0 भी हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट। तो यानी कि देखो, दो चीज एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, बराबर। यानी 1/0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/0। और यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा कि 1 इज इक्वल टू 2। क्या ये सही है क्या, 1 कभी 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। तो यानी कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं कि हम इसको क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी, और जबकि इन्फिनिटी नहीं होगा। यहां इसी तरह से अगर 2 ना लेके मैं 3 का भी एग्जांपल लूं तो 3/0, तो यहां पे क्या होगा, यहां से क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3। क्या ये तीनों बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। तो इसलिए इसका आंसर हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि 1 अब किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर आंसर इन्फिनिटी आता है। हम क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड।